दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2026 के ईएसबी के कैलेंडर में वर्ग 3 की आपकी परीक्षा अगस्त में शेड्यूल है। तो आप अगर अभी से एक सही अच्छे तरीके से पढ़ाई शुरू कर दो और कुछ गलतियां करने से बच जाओ और कुछ चीजों का ध्यान रख लो तो आप बहुत अच्छा अपने आप को तैयार कर सकते हो। साथ ही आज की इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि जो लास्ट एग्जाम हुई थी उसमें कितने बच्चे पास हुए थे, कितने प्रतिशत लोगों को चुना गया था, इस सब पे भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, बहुत काम की इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। तो इन सारे पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं और पहले भी वीडियो में बना चुका हूं कि नई भर्ती कब आएगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस, योग्यता, सब पे हमने बात करी, तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। और अभी हमने वर्ग 3 का नया बैच भी विनर्स की एप्लीकेशन पे शुरू कर दिया है, कुछ ही दिन हुए हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो घर बैठे तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम फीस है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और ये 2024 के हमारे चयनित विद्यार्थी हैं। यहाँ पे तो अभी हम बहुत कम फोटोज आपको दिखा पा रहे हैं, संख्या तो बहुत ज्यादा है। और ये वर्ग 3 का हमारा नया बैच है जिसकी फीस मात्र 999 है। तो आप अगर इसके लिए सीरियस है कि आपको इस एग्जाम को निकालना है और अगस्त तक अपने आप को तैयार करना है तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, ईएसबी के कैलेंडर में अगर आप देखोगे तो 14 नंबर पे लिखा हुआ है प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अगस्त 2026 में होना है ना। तो आपके पास लगभग 7-8 महीने का समय है। आयु, योग्यता, वेतन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चयन प्रक्रिया आप जानते हैं, टोटल 150 सवाल होते हैं। सीडीपी 2 भाषाएं होती हैं, गणित, पर्यावरण, हर सेक्शन से 30-30 सवाल होते हैं, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, और आपके पास 2.5 घंटे का समय होता है। भाषा में आपके पास हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू ये ऑप्शन होते हैं। और जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं उसमें ये सारे विषय और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, मतलब उर्दू विषय को छोड़ के पूरा सिलेबस आपका उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे प्रमुख बात हम देखते हैं 2024 में अगर पात्रता परीक्षा को देखें तो कितने बच्चे बैठे, कितनों को कॉल लेटर जारी करा है, कितनों को फाइनल सिलेक्ट किया गया है। तो मैं आपको और स्पष्ट तरीके से यहां पे दिखाता हूं। आप यहां पे अगर देखेंगे कि कुल अभ्यर्थी कितने थे तो टोटल 2,66,982 विद्यार्थियों को जो है, मतलब आप समझिए कि इतने बच्चों को एडमिट कार्ड जारी किया गया। उसमें से उपस्थित कितने हुए तो उसमें से 2,15,835 विद्यार्थी उपस्थित हुए। और इसमें से क्वालिफाई कितने हुए तो इसमें से क्वालिफाई हुए हैं 57,313। यानी आप अगर टोटल का देखोगे तो लगभग 26% के आसपास विद्यार्थी क्वालिफाई कर पाए। आपको पता होगा कि क्वालिफाइंग भी 90 मार्क्स और 60% वाला मामला यहां पर होता है, और कैटेगरी वाइज और अलग अलग है, 50% भी होता है। तो ये रहा है आपका 2024 का परफॉर्मेंस, और लगभग हम मान के चलते हैं कि इतनी ही संख्या या थोड़ी कम संख्या इस बार भी हो सकती है, क्योंकि जो लोग एक बार क्वालिफाई कर लिए हैं पात्रता परीक्षा, उन्हें दोबारा देने की जरूरत नहीं होती है, तो संख्या थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन नए बच्चे फिर जुड़ जाएंगे तो संख्या लगभग सेम भी हो सकती है। पर यह डेटा 2024 का रहा है। अब हम अगर बात करें कि आपको किन गलतियों से बचना है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, तो देखो, सबसे बड़ी गलती जो सारे बच्चे करते हैं, अधिकतर बच्चे करते हैं, वो ये कि वो नोटिफिकेशन आने का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि आ जाए फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मुश्किल से 1 या 2 महीने का समय मिलेगा। आपको उसके पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना है, अपने आप को तैयार रखना है कि आखिरी समय में आप रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे ध्यान दें। तो पहली गलती आपको जो नहीं करनी है वो ये कि अगर वास्तव में आप सीरियस है कि नहीं मुझे इस एग्जाम को निकालना है, तो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, अभी से अपनी तैयारी मजबूत करना है, क्योंकि आपको लगभग 6 से 7 महीने का समय चाहिए इसके बेसिक को, इसको बहुत अच्छे से सीखने के लिए, समझने के लिए। तो एक तो ये गलती को आप अवॉइड करें। दूसरा, आप जो गलती करते हो वो ये कि आप सिलेबस को ही नहीं समझ पाते, है ना भाई। या तो आप खुद से सोचते हो चलो मार्केट से 2-4 किताब उठा लाते हैं, आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपको प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड ही नहीं पता, आपको ये पता ही नहीं है कि यार एग्जामिनर किस सोच के साथ पेपर बनाता है, क्या चीजें पूछता है, क्या नहीं पूछता है। तो पढ़े जा रहे हो, लेकिन आपको अगर ये ट्रेंड एनालिसिस आपके पास नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर ले आप शायद सफल नहीं हो पाएंगे। तो वहां पे जरूरत पड़ती है कि आपको एक सही गाइडेंस मिल जाए, आपको प्रॉपर पता चल जाए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो या तो आप उतना एनालिसिस खुद कर सके या फिर आप एक्सपर्ट्स का फायदा उठाएं। जैसे अगर आप कोर्स में जुड़ते हैं तो वहां पे सारे टीचर्स आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपका वो समय बचता है जो आप खुद से सीखने में शायद कई महीने लगा दोगे या कई साल लगा दोगे। यहां पे कुछ दिनों में वो एक्सपर्टीज, वो नॉलेज,
वो एक्सपीरियंस आपको टीचर्स से मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आप खुद नहीं कर सकते, पर हां कई बार हम तैयारी शुरू कर देते बिना इस बात को सोचे समझे कि भाई कितना डीप में पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ये एक अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन और एक अच्छी स्टडी आपकी जरूर होनी चाहिए। सिलेबस को ठीक ठाक तरीके से देख लो, ठीक है। फिर अगला होता है कि यार हाई वेटेज जो टॉपिक्स होते हैं उनको पहचान करना, ये भी कहीं ना कहीं उसका ही पार्ट है। अगर सिलेबस को पहचानोगे तो अपने आप पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से पढ़ना है, कौन से कम पढ़ना है और कौन से नहीं पढ़ना है। तो ये भी आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और इन सब के एनालिसिस से समझ में आता है ना। तो इसका भी आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट है रेगुलर प्रैक्टिस और रिविजन की कमी। मैं हमेशा तीन चीजें बताता हूं। पहला होता है लर्न, दूसरा होता है रिविजन और तीसरा होता है प्रैक्टिस, LRP। मैं इसको ऐसे कहता हूं। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक सीक्वेंस में चलना है। हर चीज को पहले बहुत अच्छे से लर्न करिए, उसका समय समय पे रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। अगर आप किसी चीज को पढ़े जा रहे हो लेकिन आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो पढ़ा हुआ आप भूल जाओगे। इसलिए लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस, इन तीनों चीजों का बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने इन तीनों का बैलेंस बनाया उसको सक्सेस मिलती ही मिलती है। इसलिए केवल पढ़ना नहीं है, उसका रिवीजन भी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगला है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। देखो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपने जो पढ़ा है वो कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे आपका स्कोर बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा आपके रेगुलर प्रैक्टिस से और रिवीजन से, है ना। मतलब आप अगर इन तीनों पॉइंट को समझ लिए ना, ये तीनों के अंदर पूरी तैयारी का निचोड़ है। हम कहीं ना कहीं जो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों में से कहीं एक जगह पे गड़बड़ कर देते हैं। या तो वो रिवीजन नहीं कर पाते या प्रैक्टिस नहीं कर पाते, एक बार पढ़ लिया महीनों तक नहीं देखा। ये गलती आप करते हो। आप अगर इन तीनों का बहुत अच्छा बैलेंस बना लोगे, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मॉक टेस्ट PYQ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर अभी जीरो लेवल से शुरू कर रहे हो तो आपको अभी समय देना है। अभी आप लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दो, अभी आप सिलेबस पे ज्यादा ध्यान दो। जब एक ठीक ठाक सिलेबस कवर हो जाए, टॉपिक्स कवर हो जाए, तब आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पे जाना है ना। लेकिन हाँ, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराने परीक्षा में आए हुए सवाल है वो आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए, उससे आपको पता चलता है। अगेन आपको यही पता चलेगा कि यार सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज किनका है, तो वो PYQ से समझ में आता है। और जो PYQs के क्वेश्चन है उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। गलत स्टडी मटेरियल से या आउटडेटेड कंटेंट से बचे। देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर साल आपको अपडेटेड कंटेंट मिले। जैसे विनर्स की किताबें, हम उन्हें हमेशा अपडेट करते हैं। आपको सारे विषय की विनर्स की किताबें मिल जाएंगी। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रस्ट करके, ब्लाइंड ट्रस्ट करके विनर्स की किताबें लीजिए या विनर्स के कोर्स से जुड़िए। आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि कितनी बड़ी टीम उसके लिए काम कर रही है, कितना अपडेटेड कंटेंट हम बनाते हैं, नई चीजों को उसमें जोड़ते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जोड़ते हैं, अदर स्टेट के क्वेश्चंस को जोड़ते हैं। तो हमें पता है कि कितना अच्छे से हम उन चीजों को बनाते हैं। लेकिन कई बार बच्चों को, कई बार दुकानदार कोई गलत बुक सजेस्ट कर देते हैं या उनके फायदे को ध्यान में रखते हुए कोई और कंटेंट सजेस्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि इन एग्जाम्स का वैसी मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है, अच्छे पब्लिकेशन ज्यादा है नहीं, तो यहां कई बार बच्चों का नुकसान हो जाता है। इसलिए कोई भी कंटेंट आप लें, नहीं आप विनर्स का लें, कोई और लें, लेकिन अच्छे से कंपेयर करें। विनर्स की किताब के साथ आप दूसरों कंपेयर करोगे, आपको समझ में आएगा कि कंटेंट, अच्छा कंटेंट क्या होता है। इसलिए कंपैरिजन करे बिना कोई किताब मटेरियल नहीं लेना है ना। सेक्शन वाइज एक स्ट्रेटेजी बनाओ। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, मैथ्स है, हिंदी है, या आपकी जो भी लैंग्वेज है, तो एक सब्जेक्ट वाइज आपको एक प्लान बनाना है कि भाई किस विषय को मुझे किस तरीके से मजबूत करना है, कैसे उसको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं निरंतरता। आप कम पढ़ें, आप कम पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, की है सक्सेस के लिए। और आपका लास्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको कम समय में समझाता हूं। देखो सबसे पहले एक सही टाइम टेबल बनाओ भाई, ये भी कंसिस्टेंसी का ही पार्ट है। आप 4 से 6 घंटे जरूर निकालिए, आप कम पढ़िए, बट पहली इंपॉर्टेंट बात है कि रेगुलर पढ़िए। और दूसरा एक होता है कि भाई मुझे
जैसे हम टाइम टेबल कैसे बनाते हैं कि 1 बजे से 3 बजे तक मुझे हिंदी पढ़ना है। मैं कभी भी ऐसे पढ़ने की सलाह नहीं देता हूं, मैं हमेशा आपको सलाह देता हूं कि टारगेट बेस्ड पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे आज हिंदी में ये टॉपिक खत्म करना है, अब वो 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, एक टारगेट, एक टास्क सेट करो कि मुझे ये पढ़ना है। कितने घंटे में होगा वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी पर अगर मैं कोई चीज खत्म ही नहीं कर पाया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपका तब सुधरता है जब आप टास्क बेस्ड पढ़ते हो कि ये खत्म करना है मुझे, ये पढ़ना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको आ रही है बात समझ में? इसलिए टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो और उसको, टाइम टेबल को एक सेट करो अपने रूटीन को देखते हुए। किसी को कॉपी मत करो, कोई कब पढ़ रहा है कब नहीं पढ़ रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने कंफर्ट के हिसाब से एक बढ़िया टाइम टेबल बनाओ कि इस टाइम पर मुझे ये पढ़ना पसंद है, इस टाइम पर मुझे ये करना पसंद है। वैसे एक टाइम टेबल सेट करो और टारगेट बनाओ कि आज मुझे इस विषय में ये खत्म करना है, आज इस विषय के इतने सवाल हल करने हैं, आज इस विषय में रिवीजन करना है। ऐसे छोटे छोटे टास्क बनाओ, डेली पूरा करो, आपको इंप्रूवमेंट बहुत महसूस होगा। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, है ना, तो मैंने आपसे कहा है कि भाई सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट साथ साथ लगाते चलो और पुराना रिवीजन करते चलो, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सारी चीजों का बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, तब जाकर आपकी पढ़ाई में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे। शुरू में नंबर कम आएंगे लेकिन धीरे धीरे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। बाकी अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विनर्स की ऐप पर जाइए। वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा का नया बैच है, ज्वाइन करिए। कहीं भटकने से मतलब नहीं है, आप यूट्यूब पे सोचोगे कि वहां सिलेबस मिल जाए, कहीं भी कोई भी सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि एप्लीकेशन पे पढ़ने में एक फायदा होता है कि पूरा सिलेबस मिल जाता है, टॉपिक्स मिल जाते हैं, सिस्टमेटिक आपको सारी चीजें मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाता है, क्लासेस, प्रॉपर वीडियोस, हर चीज समझाई हुई। बहुत फायदा है और बहुत कम फीस में घर बैठे जब पढ़ना है, लाइव पढ़ना है लाइव पढ़ो, रिकॉर्डेड देखना है रिकॉर्डेड देखो, 4 बार एक वीडियो को देखना है 4 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से घर बैठे आप शानदार तैयारी कर सकते हो। तो आप विनर्स की ऐप पर जाकर इनका फायदा ले लीजिए। बाकी आपको टेस्ट सीरीज, किताबें, सब कुछ ऐप पर मिल जाएंगी, तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी वर्ग 2, वर्ग 1, सीटेट और व्यापम के अलग अलग एग्जाम्स, ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आकर पढ़ाई कर सकते हो, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो विनर्स ऐप पर जाकर आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर अभी भी कोई सवाल आपके मन में है या कोई और चीज जिस पर आप चाहते हैं कि सर इस बात को लेकर एक वीडियो बना दीजिए, कमेंट करिएगा, अगला वीडियो उस टॉपिक पर मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर से कहूंगा, नया बैच शुरू हुआ है, सही मौका है, अभी 7-8 महीने का समय है। बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो समय से पहले जाग गए तो, क्योंकि भीड़ तो आखिरी में जागेगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तब वो तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन जीत उन्हीं की होगी जो उस समय तैयार बैठे होंगे, ना कि उस समय तैयारी शुरू करेंगे। तो अभी सही मौका है, शुरुआत करिए। थैंक यू, जय हिंद।